मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने रैत में 2.09 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कल्याण भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4.83 करोड़ रुपए की लागत से चंबी भनाला सकोह संपर्क मार्ग स्तरोन्नयन, 10.03 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न जल आपूर्ति योजना वितरण प्रणाली के सुधार कार्य और शाहपुर तहसील में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन चरण 2 के तहत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 5.07 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के सुधार कार्य की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से शाहपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया ताकि विशाल जनसमूह एकत्र न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार 27 दिसंबर 2020 को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन 3 वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों का संतुलित और समान विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश भी प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या तक 50 सीमित करने के निर्णय को कड़ाई से लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मामलों में वृद्धि होने के कारण प्रदेश सरकार ने धर्मशाला में आयोजित होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र को रद्द करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष में नेता इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने स्मरण करवाया कि वर्ष 2014 में विपक्ष के इन्हीं नेताओं ने 16 दिन के सत्र को 5 दिनों बाद स्थगित किया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जरूरतमंदों को 50,000 मास्क वितरित करने और मुख्यमंत्री कोविड फंड व पीएम केयर्स फंड के लिए 14 लाख रुपए का अंशदान करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि जरूरतमंदों और पात्र व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोह और मनई में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घरों में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजकीय महाविद्यालय लंज में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने पर भी विचार करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 10 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या का समाधान करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की विशेष उदारता और स्नेह से पिछले 3 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं और विभिन्न मांगों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से राजकीय महाविद्यालय लंज में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने और क्षेत्र में ITI खोलने का आग्रह किया है। एक उद्घाटन और उद्घाटन के साथ 3 हमारे शिलान्यास विभिन्न योजनाओं के, और जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए दे करके एक शुरुआत की जा रही है। इसके लिए मैं आप सबको और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मिशन के अंतर्गत दूसरी योजना जो है, जिसका शिलान्यास आज हमने 5 करोड़ 7 लाख की लागत से किया, और इन सारी योजनाओं से उस क्षेत्र के लोगों के लिए जो पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान हमेशा के लिए होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूँ कि विभिन्न योजनाएं विकास की दृष्टि से जो शुरू की गई थी वो योजनाएं आगे बढ़ी हैं, और जो योजनाएं शुरू करनी थी उन योजनाओं को शुरू किया गया, और शुरू करने के साथ साथ में उनको मुकम्मल करने की दृष्टि से जो है वो सरकार काम कर रही है। इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बहुत जो है अच्छी तरह से कोविड के मामलों में वहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत बेहतर ढंग से काम किया, और जो बेहतर ढंग से जो काम किया
उसमें आप लोगों ने अपनी जानकारी भी पहुंचाने में काम किया और उसके साथ में आप लोगों ने लगभग 50,000 मास्क वहां पर बांटे। आप लोगों ने वहां पर सहयोग देते हुए जो मुख्यमंत्री राहत कोष में भी सहयोग दिया, आपने कोविड फंड में भी सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। कुल मिलाकर के 14 लाख के लगभग आपके विधानसभा क्षेत्र से जो है पूरा सीएम कोविड फंड में और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में जो है आप सबका सहयोग मिला, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। साथ ही कहा कि सामाजिक समारोहों में सोशल गैदरिंग में कमी की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग निरंतर हो रही है और सरकार की ओर से कोई भी कमी नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार सारी चीज़ों को जो हमारी हिमाचल प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट से संबंधित विषय है उनको बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ कर रही है। सुझाव के रूप में जो उन्होंने कही है बातें विचार करेंगे, जो करने लायक उसमें होंगी, व्यवहारिक होंगी, उस सारी चीज़ों को लेकर के हम जरूर सोचेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो सरकार की ओर से किया जा रहा है और उसमें कतई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कहा गया है ठीक है, स्टेटस रिपोर्ट देंगे वो सारे सिलसिले में, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि आप जो है बॉर्डर सुझाव के रूप में बॉर्डर पर ये करने की, वो एक दौर था जब कोविड के मामले बाहर से आ रहे थे। अब मामले अंदर है, हमको मैनेज अंदर का करना है। और कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि देखिए सरकार ही जिम्मेवार नहीं, समाज भी जिम्मेवार है। हम बार बार इस बात के लिए कब से कह रहे हैं कि भाई जो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं वो थोड़ा अवॉइड करिए। सोशल गैदरिंग में विशेष तौर से शादी सबसे ज़्यादा नंबर इसमें निकला है और ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने कहा कि भी समाज को भी इस दायित्व को, इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। कोविड का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं और उसी दृष्टि से इसको मुझे लगता है कि नीचे तक जो है जहां सख्ती के साथ अब लागू करने की जो बात आई उसमें हम सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं और हमने अब बहुत सख्त जो निर्णय लिए हैं उनको नीचे तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है ताकि और संक्रमण तेजी से ना हो। टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश में देखिए हमारी टेस्टिंग जो है वो 3 टाइम्स एट प्रेजेंट जो 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है और इसमें हमारी कोशिश है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा, और ये भी एक कारण है, लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है हम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ सरकार की ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता थी उसको कर रहे हैं, कैपेसिटी इन्हांस करने की बात थी बेड कैपेसिटी को उसके लिए कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, ये कहीं से भी जो है गलत बातें आने इस प्रकार से मैं इन बातों को लेकर ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ कहीं भी एक भी बात को लेकर के ऑक्सीजन की कमी किसी पेशेंट को नहीं हुई और जहां सीनियर डॉक्टर्स की ये 3 महीने पहले हम तय कर चुके हैं। सीनियर डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, उनका रोस्टर बना हुआ है, उस रोस्टर को हम मॉनिटर कर रहे हैं, जा रहे हैं डॉक्टर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी और सुधार की दृष्टि से जो चीज़ें करने के लिए हैं उनको हम करना चाहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऑब्जर्वेशन दे रही है हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो करने की चीज़ें बताई हैं उससे बेहतरी होगी। देखिए मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि कोविड के पेशेंट को शारीरिक रूप से भी परेशानी होती है और मानसिक रूप से भी बहुत वो पीड़ा के दौर में से गुजरता है। जब इस प्रकार से जो आइसोलेशन में चला जाता है तो उससे लगता है कि मुझे बिल्कुल अलग ही कर दिया गया और परिस्थिति भी ऐसी है। ऐसे में उसको संबल देने के लिए, उसको हौसला देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए बार बार हम जो डॉक्टर्स की जो सारी और उसके साथ साथ में पर्टिकुलरली हमने कहा है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अंदर इलाज तो करें ही करें, क्योंकि सभी लोगों को जाने की इजाज़त अंदर होगी नहीं। ऐसी परिस्थिति में उस पेशेंट को हौसला भी दे, हिम्मत भी दे
और वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। और आने वाले समय में इस बात पर हम सोच रहे हैं कि और क्या किया जा सकता है और मदद कैसे की जा सकती है। इस सारी बात को लेकर के 2-3 सुझाव आए, उन पर हम आगे करेंगे। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप इस सारे जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की, ये निर्णय नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है और उनने जो बातें कही हैं ये इसमें अच्छी सुझाव की दृष्टि से हम क्या बेहतर कर सकते हैं, आप पहले मीटिंग कर लीजिए। कल फिर उसके बाद जो है वो उनकी मीटिंग होने के बाद जो है मैं खुद जो है उसका जो है एक बार रिव्यू लूँगा, उसमें क्या हम जो डूएबल है, जो बेस्ट पॉसिबल जो करने के लिए है वो करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कोविड-19 महामारी को लेकर एक जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है और यह सरकार और संगठन के तालमेल से होगा। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से विपक्षी दल मुख्यमंत्री और सरकार के ऊपर नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं वह निंदाजनक है। मुख्यमंत्री यू टर्न वाले नहीं पर सीधा धरातल पर काम करने वाले मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यह हर निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से ही लेती है। उन्होंने कहा कि सत्र को स्थगित करने का निर्णय सरकार का अच्छा फैसला है और इस महामारी के समय यह निर्णय स्वागत योग्य है। अपितु कांग्रेस के समय भी मॉनसून सत्र को स्थगित किया गया था, पर उस समय भाजपा ने वीरभद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों पर घेर रखा था। उन्होंने कहा कि जितने भी शिलान्यास एवं सामाजिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं वह सब वर्चुअल माध्यम से ही किए जाएंगे। भाजपा ने सबसे पहले अपने ऊपर ही इस नियम को लागू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में स्नो जमना शुरू हो चुकी है और मौसम अगर सामान्य रहता है तो जल्दी ही यहां पर आइस स्केटिंग प्रतियोगिताएं भी शुरू हो जाएंगी। शिमला आइस स्केटिंग क्लब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह ने कहा कि यदि मौसम सामान्य रहता है तो 1-2 दिनों के भीतर आइस स्केटिंग शुरू करवा दी जाएगी। देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सेशन है वो टाइम पर हो जाए। जैसे मौसम आप जान रहे हैं कि थोड़ी बहुत ठंड हुई थी पीछे, तो हमें लग रहा था कि हम 1 दिसंबर तक शुरू कर देंगे, बट मौसम में तब्दीली की वजह से हमें फिर से डिले हो गया ये हमारा डिले। बट अब हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर जो है हम ट्रायल सेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे जो है पहला जो है आइस की लेयर जो है जम चुकी है ग्राउंड में। कि देखिए, आप सब जानते हैं जैसे कोविड की जो SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए जो भी अगर पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे। वैसे भी हमारा ये जो इस बार 100 साल का जो कार्यक्रम था वो हमारा होना था, बट इस कोविड की वजह से सब चीज़ें जो है अभी स्थगित हैं। होप करते हैं कि आने वाले टाइम में जो स्थिति संभलती है तो हम आयोजन जो है पूरा करेंगे इसका। तैयारियाँ तो सर अभी हमारी काफ़ी स्लो हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बट आगे अगर हमारे को प्रशासन से अनुमति मिलेगी तो हम उसकी पूरी जो है जोर शोर से तैयारी शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से मिला था और मांग की थी कि रात्रि कर्फ्यू के समय टैक्सी ऑपरेटर्स को राहत दी जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। वहीं देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के संस्थापक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस मामले को लेकर अभी तक जिला प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उपायुक्त जरूर कोई फैसला लेंगे। सर, जैसा हमने ज्ञापन सौंपा था तो उस पर अभी हमें कोई भी जो है सकारात्मक जो कार्रवाई है वो कहीं पे भी नजर नहीं आई, क्योंकि जो कर्फ्यू लगाया गया है वो रात को 9 से सुबह 6 बजे तक जो है 4 डिस्ट्रिक्टों के अंदर लगाया गया है। और हमने प्रदेश स्तर पे इस मांग को उठाया था और हर जिले में जो है हमने ज्ञापन जो है DC महोदय को दिए थे कि इसमें जो है सिर्फ टैक्सी वालों को राहत दी जाए रात के समय। तो इसमें जो है अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है तो हमें उम्मीद है कि शायद 1 या 2 दिन में वो इस पर जरूर फैसला लेंगे। टेम्पो ट्रैवलर सर ऐसा है, उस पर अभी तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हो और वो आज भी ओवरलोड चल रहा है। और जैसे कि सरकार गंभीर हुई है कोविड के चलते, कोरोना की महामारी फैलने के इस पे, तो वो तो उसमें आप साफ देख सकते हैं कि भाई उसमें अभी भी जो है ओवरलोड सवारियाँ चल रही है और वो फुल डे चल रहा है और विदाउट टाइम चल रहा है। और जैसा हमने ये भी कहा था कि उसका जो रूट है वो कमियाना तक का है और वो पापो चल रहा है, तो वो अभी भी वैसे ही चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं अभी आप? सर, हमारी मांग सर्वप्रथम एक तो सरकार से ये है कि जो टैक्सी ऑपरेटर आज बिल्कुल पूरी तरह से हाथ है उसके फेवर में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि टैक्सी वालों को एक तो राहत दी जाए।
ऊपर से दूसरा हमने जो कहा था सरकार को कि भी हमें जो है कागजों पे या इंश्योरेंस है या जैसे डॉक्यूमेंट्री है उस पर हमें राहत दी जाए, लेकिन राहत नहीं दी गई। उसके उपरांत हमने एक मांग और रखी थी कि हमें लगभग टैक्सी वाले को 2 से 5 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाए और जो हमारी डॉक्यूमेंट्री जो भी अमाउंट बनता है, रेवेन्यू बनता है, वो हम सरकार को देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।